फाइनली दोस्तों वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने दोबारा से फिर एक बार विड्रॉवल को शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज की तरफ से कुछ नई अपडेट के बारे में। अगर आपका जो फंड है आपके एक्सचेंजेस पे शो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ अगर विड्रॉवल में किसी प्रकार का इशू देखने को मिल रहा है, तो बात करते हैं यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ से कुछ नई अपडेट आई हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है अभी तक क्या हुआ, एक्सचेंजेस ने, वजीरेक्स एक्सचेंज ने INR विड्रॉवल को तो दे दिया, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जिनका फंसा हुआ है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड था वो किसी न किसी क्रिप्टो एसेट में था, किसी न किसी क्रिप्टो कॉइन में था, जो कि वजीरेक्स एक्सचेंज के वॉलेट में लोगों ने होल्ड किया था। तो आखिरकार दोस्तों यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने लेके क्रिप्टो एसेट को लेके कुछ अपडेट दिया है वजीरेक्स एक्सचेंज को, जो कि इन्होंने कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने कि अब बहुत हुआ, आप यूज़र का जो क्रिप्टो विड्रॉवल है वो स्टार्ट कीजिए। आइए बात करते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज की तरफ से जो कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके बारे में। अगर आपका फंड वजीरेक्स पे फंसा हुआ है, आपका फंड शो नहीं हो रहा है, विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, लिमिटेशन है, या फिर आपको किसी प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आइए बात करते हैं वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का जो लेटेस्ट अपडेट है। चलें दोस्तों अपडेट की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो वजीरेक्स एक्सचेंज ने ट्वीट किया है। देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक अपडेट दिया है, ये अपडेट समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये अपडेट तो दे रहे हैं ठीक है एक्सचेंजेस की नज़र से, लेकिन ये अपडेट एक चीज़ आपको समझने को सीखने को मिलता है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग पेयर, अब यहाँ पे देखेंगे 282 ट्रेडिंग पेयर लाइव। अब 282 ट्रेडिंग पेयर लाइव का मतलब समझते हैं, यानी कि 282 तरीके के क्रिप्टो एसेट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है और वो USDT और INR में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे जैसे ये पेयर को ऐड कर रहे हैं, आप ये समझिएगा हर कोई एक ही कॉइन को बाई नहीं किया था। किसी ने इथेरियम को बाई किया था, किसी ने बिटकॉइन को बाई किया था, किसी ने सोलोना को बाई किया था, किसी ने XRP को बाई किया था। यानी जितने भी लोग हैं अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से अलग अलग क्रिप्टो कॉइन को बाई किया था। अब इन्होंने कर क्या रहे हैं कि रीलिस्ट कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पे डिलिस्ट हो चुका था वजीरेक्स एक्सचेंज पे सभी के सभी क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन, अब वो दोबारा लिस्ट कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात ये है, अगर ये लिस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को बाई किया हो। मैंने XRP को होल्ड किया था, लेकिन XRP अभी विड्रॉवल के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि जैसे जैसे पेयर ऐड हो रहे हैं, एक्सचेंज पे आ रहा है, एक्सचेंज पे लिक्विडिटी आ रही है अलग अलग क्रिप्टो कॉइन की, वैसे वैसे हाईली चांस बन जाता है कि आपका जो क्रिप्टो एसेट है, आपका जो क्रिप्टो कॉइन है जो आपने बाई करके वजीरेक्स एक्सचेंज पे रखा था, उसकी भी विड्रॉवल बहुत पास आ जाएगा। यानी जब कॉइन ऐड होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी दी जाएगी, और लिक्विडिटी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट और विड्रॉवल भी उस कॉइन के लिए चालू किया जाता है, और यही हम लोगों के लिए चार चांद का काम करने वाला है जितने भी ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर को इन्होंने ऐड किया है। लेकिन यही नहीं, अभी इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलें जो सबसे पहले आ रही है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। और दोस्तों जो यहाँ पे चलें अपडेट की तरफ, उससे पहले देखेंगे आप यहाँ पे सेकंड विड्रॉवल स्टार्ट हुआ है आफ्टर फिक्स करने के बाद जो इश्यूज और दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे ये है कि विड्रॉवल तो स्लो हो रहे हैं अभी भी, लेकिन इनकी लिमिटेशन है, यानी लिमिटेड विड्रॉवल है। आप ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा क्या है कि एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना विड्रॉवल लिमिटेड है। और एक कमाल की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, यहाँ पे उसको लेके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, INR विड्रॉवल जो था, INR विड्रॉवल मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने मान लो वजीरेक्स एक्सचेंज पे पैसा रखा था, मैंने भी रखा था। अब होता क्या है, अगर आपने वजीरेक्स हैक होने से पहले, अगर आपने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज यानी वजीरेक्स एक्सचेंज पे अगर आपने INR रखा था, INR क्या, INR मतलब ये कि अगर आपने INR इंडियन रुपीज़ को डिपॉजिट करके रखा था, उससे किसी प्रकार का कॉइन बाई नहीं किया था, किसी प्रकार का टोकन बाई नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ INR को बाई करके होल्ड किया था, INR सिर्फ था आपके वॉलेट में। स्पॉट में बात कर लें, फ्यूचर में बात कर लें, कहीं भी आपके ओवरव्यू में अगर आपने INR को रखा था, अकेले INR को, तो निश्चल शेट्टी ट्वीट किए थे लास्ट टाइम कि INR विड्रॉल अब पूरा हो चुका है। यानी आप लोग अगर INR रखे तो अब आप उससे पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि लोगों ने किया भी। हो सकता है कुछ के फंसे हों, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया सभी के INR विड्रॉवल हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम। लेकिन दोस्तों वजीरेक्स एक्सचेंज में यही नहीं, वजीरेक्स एक्सचेंज में जितने भी लोग हैं यहाँ पे आधे से बहुत ज्यादा
सब लोग क्रिप्टो एसेट को रखे थे, क्रिप्टो कॉइन को बाई करके रखे थे। बात कर ले हमारी, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो कॉइन को होल्ड करके रखा था अपने वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर, और आईएनआर रखा नहीं था, क्योंकि आईएनआर हम वजीरेक्स पे डिपॉजिट करेंगे तो कुछ ना कुछ भैया बाई करने के लिए करेंगे, यानी कोई क्रिप्टो कॉइन बाई करने के लिए करेंगे। तो हमारा जो मानना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टो कॉइन को बाई किया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ आईएनआर को विड्रॉवल दिया है पूरा। समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यानी अब आईएनआर बहुत कम पैसे होंगे जो लोगों के विड्रॉ हुए हैं, लेकिन मेन पैसा जो हम लोग का फंसा है वो क्रिप्टो एसेट में फंसा हुआ है, जो हम लोग ने होल्ड किया था वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने जो वजीरेक्स एक्सचेंज को लेके यूज़र फंड को लौटाने को कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली है कि वजीरेक्स आप कीजिए। यहाँ पे देखिए, हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा पोस्ट है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे कहा क्या गया है। और सिंगापुर हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि अब आप एक्सचेंज 24 अक्टूबर से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लाइव कर सकते हैं ट्रेडिंग पेयर को। तो देखो हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ट्विटर अकाउंट। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने एक चीज़ बोला है जो आपको समझना ज़रूरी है, जितने भी हमारे भाई का पैसा वजीरेक्स एक्सचेंज पे फंसा हुआ है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज इस्तेमाल करता है अपना एक वॉलेट, जिसमें आप सभी का फंड, हमारा फंड, आपका फंड, जितने भी यूज़र हैं उनके फंड एक कहीं ना कहीं वॉलेट पे जाके स्टोर होते हैं। अब वो वॉलेट को क्या कहते हैं हम लोग, वो वॉलेट को कहते हैं कोल्ड वॉलेट, ठीक है। अब देखो, जब वजीरेक्स हैक हुआ था ना, तो हुआ क्या था असल में, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, ये एक वॉलेट में पैसा नहीं रखते, ये तरह तरह के 4-5 वॉलेट रखते हैं, महंगे महंगे वॉलेट, जिसमें आप लोग का पैसा जाता है। जैसे कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का टोकन बाई किया है, मान लो मैंने बिटकॉइन बाई किया है तो एक बिटकॉइन का वॉलेट होता है, मैंने इथेरियम का कोई कॉइन बाई किया है तो एक इथेरियम का वॉलेट होता है। तो अलग अलग ब्लॉकचेन के अलग अलग वॉलेट्स होते हैं, जिसमें हम लोग के पैसे जो वजीरेक्स एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी एक्सचेंजेस होंगे, जो लोग का फंड है, तो अपनी अपनी ब्लॉकचेन वॉलेट के हिसाब से पैसा जाता है। तो वजीरेक्स के केस में क्या हुआ था, वजीरेक्स हैक तो हुआ था, लेकिन वजीरेक्स के सभी वॉलेट हैक नहीं हुए थे, इनका कोल्ड वॉलेट हैक हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो ज़्यादातर लोग हैं, याद रखिएगा मैं कोल्ड वॉलेट की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग हैं वो इथेरियम पे बने कॉइन को खरीद के रखे थे, यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इथेरियम के कॉइन को बाई किए थे। अब हुआ क्या, इथेरियम का जो वॉलेट था वो बच गया और कुछ वॉलेट हैक हो गए, लेकिन इथेरियम का वॉलेट सेफ था। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ये समझिएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है, जो XRP, जो कि एक टॉप 5 का क्रिप्टो करेंसी हमेशा बना रहा है, यानी टॉप 5 में रहा है, कभी कभी ऊपर नीचे हुआ है, XRP जो कि क्रिप्टो कॉइन है, ज़्यादातर जो वजीरेक्स एक्सचेंज पे हैं वो इथेरियम के कॉइन को होल्ड किए थे, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन पे बने कॉइन, जिसे हम लेयर 2 कॉइन को कहते हैं, लेयर 2 के ब्लॉकचेन के कॉइन थे, जिसमें आर्बिट्रम आता है, एप्टॉस आता है, और यहाँ पे बात कर लें और आते हैं XRP, इथेरियम का एक कॉइन है, समझ सकते हैं, क्योंकि इथेरियम के फॉर्क हैं ये सब। तो ऐसे में हुआ क्या, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि आप यूज़र का XRP कॉइन का इस्तेमाल करके लोगों को अपना उनका फंड मत दीजिए। अब असल में यहाँ तो थोड़ा सा चालाकी हो रही है, चालाकी ये हो रही है कि वजीरेक्स जो है, ये जो लोग ने XRP कॉइन को बाई करके रखा था आज से 1.5 साल पहले, जब XRP का कीमत बहुत कम था, 20-30 सेंट के आसपास था, 20-30 रुपए के आसपास था। असल में हुआ क्या था, XRP के साथ 2018 में SEC केस कर देती है, और लैरी गैंसलर जो SEC के चेयरमैन थे, एक तरीके से ऐसा कुछ नाम है उनका, लैरी करके है, तो असल में उसमें SEC केस लग गया था, तो XRP उस वक्त क्रैश हो गया था। तो फाइनली उस SEC ने अपना फाइल केस वापस हटा लिया 2024 में, तो जिसमें यहाँ पे XRP के प्राइस में लगभग, क्योंकि SEC डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरकार आ गई और SEC के जो चेयरमैन हैं उनको हटा दिया गया, लैरी गैंसलर करके ऐसे ही है उनका नाम। तो असल में XRP, वजीरेक्स क्या कर रहा है, जो XRP के होल्डर थे, जो XRP के कॉइन को बाई करके रखे थे, उनका पैसा लेके, मैंने बताया ना उस वक्त कीमत 20-30 सेंट थी, यानी 20-30 रुपए थी, लेकिन आज उसी XRP की कीमत $3.5 गई थी, $2.5 गई थी, $2 गई थी, अभी चल रही है। यानी पैसा कितना अच्छा खासा बढ़ गया है वजीरेक्स के पास, लेकिन ये पैसा है यूज़र के पास नहीं है, वजीरेक्स के पास ही XRP रखा है, जो कि यूज़र का था, जो XRP को होल्ड किए थे। अब XRP पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को ये फंड दे रहा है, यानी जो यूज़र का फंड है, XRP है ऑलरेडी यूज़र का है, अब वो वजीरेक्स तो XRP जो लोगों का उसने रखा है, जो एक्सचेंजेस पे रखे थे, उस XRP कॉइन का इस्तेमाल करके लोगों के फंड को रिटर्न कर रही है, पूरा फंड नहीं, थोड़ा थोड़ा करके,
इसलिए विड्रॉवल लिमिटेशन है, मेंटेनेंस आ रहा है, एरर रिक्वायर्ड हो रहा है, इस तरह की ये दिक्कत हो रही है। ये स्पेशलिस्ट मार्केट के एनालिसिस्ट का कहना है कि XRP इस्तेमाल करके ये लोगों का फंड दे रहे हैं, जो कि देखा जाए आपको पूरी बात पता रहनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है फंडा। ठीक है, आप विड्रॉवल का इस्तेमाल करते रहिए, लगाते रहिए, जो अपडेट आएगा अपडेट करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और हम लोग का फंड फंसा हुआ है, लगता है दोस्तों कि इस बार हम लोग का फंड हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे मेरे खुद के इतने अच्छे खासे मेरे एसेट लॉक है 1.5 साल से। वीडियो पसंद आई लाइक करना। मिलते हैं शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।